गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है अन्विति और वाच्य। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अन्विति का। तो देखिए अन्विति क्या है। अन्विति वस्तुतः वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द या पद के लिंग वचन पुरुष के अनुसार किसी दूसरे पद के लिंग वचन और पुरुष में परिवर्तन अन्विति कहलाती है। वाक्य में जो अन्विति है वह परस्पर पदों की संगति है। एक पद का दूसरे पद के साथ संगति जो होती है वह अन्विति कहलाती है। अन्विति वह प्रक्रिया है जिसमें किसी शब्द या पद के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार दूसरे शब्द पद के लिंग वचन और पुरुष में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में यह अन्विति या जिसे अन्वय भी कहते हैं, यह कई तरीके से होता है। पहला है कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति। कर्ता का लिंग वचन और पुरुष जो होगा वही क्रिया का होगा। जैसे वाक्य है राम दूध पीता है। यहाँ पर राम जो है वह कर्ता है और यह एक वचन है और यह पुल्लिंग है। इसी के हिसाब से क्रिया में भी अन्विति हुई है। क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग है। तो पहला हिंदी में कर्ता का क्रिया के साथ अन्विति होती है। कर्ता का जो लिंग वचन है वही क्रिया का भी लिंग वचन होता है। आपने पहले वाक्य के उदाहरण से इसको समझ लिया। दूसरा है कि कर्म के साथ क्रिया की अन्विति। यहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति आपने देखा। अब यहाँ पर कर्म के साथ क्रिया की अन्विति देखिए। जैसे वाक्य है कि राम ने चिट्ठियाँ लिखी, तो यहाँ पर जो कर्म है वह चिट्ठियाँ है। तो चिट्ठियाँ जो कर्म है इसके अनुसार क्रिया में जो है वह परिवर्तन हो रहा है। जैसे चिट्ठियाँ जो है वह बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या आया, लिखी आया। तो कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति होती है, कर्म के साथ क्रिया की अन्विति होती है, संज्ञा के साथ विशेषण की अन्विति होती है। जैसे काला बैल, तो काला बैल में जो संज्ञा है बैल, इसके अनुसार विशेषण काला में अन्विति होगी। संज्ञा के साथ सर्वनाम की भी अन्विति होती है। जैसे राम मेरा भाई है। यहाँ पर राम जो है वह कर्ता है या संज्ञा है, इसी के स्थान पर वह आया है। तो जो लिंग और वचन राम का होगा वही लिंग वचन वह का भी होगा और इसी के अनुसार क्रिया में भी अन्विति होगी। अगला है संबंधी के साथ संबंध की अन्विति होती है। जैसे वह राम की पत्नी है। इस वाक्य में आप देखिए कि जो है यह संबंध कारक है और इस संबंध कारक में अन्विति हुआ है संबंधी पत्नी के कारण। तो यहाँ पर जो अन्विति होती है वाक्य में वह कर्ता के साथ क्रिया का होता है, कर्म के साथ क्रिया में होता है, संज्ञा का विशेषण के साथ होता है, संज्ञा का सर्वनाम के साथ और संबंधी का संबंध के साथ होता है। तो आइए अब हम विस्तार से इसे समझते हैं। पहला है कि अन्विति जो है हमने
पहले भी पढ़ा कि 4 प्रकार का होता है। पहला कर्ता, कर्म और क्रिया की अन्विति, दूसरा होता है संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, और तीसरा होता है विशेषण और विशेष की अन्विति, और चौथा होता है संबंधी और संबंध की अन्विति। जो कर्ता, कर्म, क्रिया की अन्विति होती है उसमें 3 आते हैं अ, ब, स। आ है जो वह कर्ता का क्रिया के साथ अन्विति, ब है कर्म का क्रिया के साथ अन्विति, और अगला है निरपेक्ष अन्विति। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला जो है आपने देखा कर्ता, क्रिया और कर्म की जो अन्विति है तो उसमें अ जो है वह कर्ता और क्रिया की जो अन्विति हो रही है, यानी कर्ता का जो लिंग वचन है उसके अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन होता है। तो जो यह परिवर्तन होता है इसके लिए 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति होती है कि जब कर्ता एवं कर्म के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग ना किया गया हो। परसर्ग चिन्ह क्या होते हैं? जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये चिन्ह क्या हैं? परसर्ग चिन्ह हैं। पहली स्थिति यह बनती है कि जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग चिन्हों का प्रयोग ना किया गया हो, और दूसरी स्थिति बनती है कि कर्ता के साथ परसर्ग चिन्हों का प्रयोग तो किया गया हो किंतु कर्म के साथ प्रयोग ना किया गया हो परसर्ग चिन्हों का। तो क्रिया की अन्वति इन दोनों स्थितियों में जो होती है वह कर्ता के लिंग, वचन और कारक के साथ होती है। जो पहली स्थिति पैदा होती है उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। जैसे राम दूध पीता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर राम के बाद परसर्ग नहीं लगा है और दूध यहाँ कर्म है, इसके बाद भी परसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए राम जो संज्ञा शब्द है इसके जो वचन होगा, लिंग होगा, उसी के अनुसार क्रिया पीता का भी लिंग वचन होगा। यहाँ पर राम एक वचन पुल्लिंग है तो पीता शब्द भी एक वचन पुल्लिंग हुआ। आगे आप देखिए कि सीता दूध पीती है, यहाँ पर सीता के साथ भी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है और दूध के साथ भी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर सीता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन भी होगा। इसलिए यहाँ पर सीता क्या है? एक वचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए पीती जो आया यह भी एक वचन स्त्रीलिंग हुआ। यहाँ पर देखिए अगला, लड़के जो है यह बहुवचन पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग हुआ, किंतु ना तो यहाँ परसर्ग चिन्ह है और ना ही यहाँ परसर्ग चिन्ह है। इसी तरह स्त्रीलिंग में देखिए, लड़कियां बहुवचन के हिसाब से दूध पीती हैं, तो यहाँ दूध के बाद भी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं है और लड़कियों के बाद भी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो इसलिए कर्ता के हिसाब से यानी लड़कियों के हिसाब से पीती जो है एक बहुवचन स्त्रीलिंग हो गया। अगली जो स्थिति बनती है वह बनती है कि कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु कर्म के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग यदि किया गया है तो भी संज्ञा के लिंग वचन के आधार पर ही क्रिया का लिंग वचन होगा। जैसे राम सीता को डांटता है, आप यहाँ देखिए राम के बाद किसी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु सीता के बाद परसर्ग चिन्ह को का प्रयोग किया गया है। किंतु क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वह राम के आधार पर हुआ है, तो राम पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए क्रिया डांटता हो गया। यहाँ पर दूसरा है कि लड़के कुत्तों को मार रहे हैं, लड़के जो है यह बहुवचन है और
कुत्तों जो है यह कर्म है और को इसके साथ परसर्ग जुड़ा हुआ है, किंतु लड़के के साथ मार रहे हैं अन्विति हुई है। अब इसमें देखें, अगला है कर्म और क्रिया की अन्विति। कौन सी स्थिति ऐसी बनती है कि जब क्रिया की अन्विति कर्म के साथ होती है, संज्ञा के साथ नहीं होती है, यानी कर्ता के साथ नहीं होती है। जो स्थिति बनती है कि कब कर्म के साथ क्रिया की अन्विति होगी, इसमें आप देखिए जब कर्ता के साथ प्रयोग किया गया हो। क्या प्रयोग किया गया हो? परसर्ग का प्रयोग किया गया हो, तथा कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग ना किया गया हो, तो कर्म के हिसाब से अन्विति क्रिया में होती है। तो एक बार फिर से देख लें कि कर्म और क्रिया की अन्विति क्या है। कर्म और क्रिया की जो अन्विति है, इसमें कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह का तो प्रयोग किया जाता है, किंतु कर्म के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्रिया की जो अन्विति होगी वह कर्म के साथ होगी। जैसे वाक्य है कि राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर राम जो है कर्ता है और रोटी जो है कर्म है, और यहाँ पर खाई जो है वह क्रिया है। तो आप यहाँ देखिए राम के साथ ने परसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया की अन्विति होगी वह कर्म के साथ होगी, यानी रोटी के साथ होगी। रोटी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर खाई शब्द का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, ना कि खाया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए सीता ने दूध पिया। यहाँ पर जो सीता है, आप जान रहे हैं कि यह स्त्रीलिंग एक वचन है और इसके साथ परसर्ग ने लगा हुआ है, और कर्म क्या है? दूध है, और दूध के साथ कोई परसर्ग चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह लगने के कारण जो क्रिया की अन्विति होगी वह कर्म के साथ होगी, दूध के साथ होगी। सीता स्त्रीलिंग है, किंतु यहाँ पर दूध के अनुसार क्रिया में पिया शब्द लगा हुआ है, सीता ने दूध पिया। अगला है हरि को नींद आ रही है। हरि को नींद नहीं आ रहा है, बल्कि हरि को नींद आ रही है। यहाँ भी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और नींद जो है यह कर्म है और स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके हिसाब से क्रिया में अन्विति हो गई। बच्चे को तेज बुखार था, यहाँ पर जो है पूरक के साथ तेज के साथ क्रिया की अन्विति हुई है। तो जब जो है किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो जो अन्विति होगी वह या तो कर्म के साथ होगी या पूरक के साथ होगी। अगली जो स्थिति बनती है कर्ता कर्म और क्रिया की अन्विति में, वह है निरपेक्ष अन्विति। निरपेक्ष अन्विति की स्थिति कब आती है? जब जो है कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो निरपेक्ष अन्विति की स्थिति आती है, और इस स्थिति में जो क्रिया होती है सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। जैसे सीता ने नौकर को बहुत डांटा, यहाँ पर सीता के बाद ने परसर्ग लगा है, सीता कर्ता है और ने परसर्ग लगा हुआ है, नौकर कर्म है, कर्म के साथ को परसर्ग लगा हुआ है। इसलिए नियमानुसार कर्ता और कर्म दोनों के साथ जो है परसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्रिया में जो अन्विति होगी ना तो सीता के साथ होगी ना तो नौकर के साथ होगी, यानी ना तो कर्ता के साथ होगी और ना ही कर्म के साथ होगी, बल्कि निरपेक्ष होगी, एक वचन पुल्लिंग होगा। इसी तरह
कुत्तों ने बिल्लियों को भगाया, यहाँ भी परसर्ग चिन्ह है, यहाँ भी परसर्ग चिन्ह है, इसलिए अन्विति ना तो कर्ता के साथ होगा ना तो कर्म के साथ होगा, बल्कि पुल्लिंग एक वचन के साथ होगा। नंबर 2 जो अन्विति होती है वह संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति होती है। वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं वे संज्ञा के अनुसार ही होते हैं। संज्ञा का जो लिंग वचन होता है वही सर्वनाम का भी लिंग वचन होता है। जैसे राजेश मेरा भाई है, वह हमारे स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर राजेश के अनुसार, राजेश क्या है? संज्ञा है और कर्ता है, इसी आधार पर वह सर्वनाम यहाँ पर लगा हुआ है। जो लिंग वचन राजेश का होगा वही लिंग वचन वह का भी होगा। मेरी बहन गीता है, यहाँ पर जो गीता शब्द है जो कर्ता है इसकी के जगह पर वह आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्रिया में भी इसी वह यानी गीता के अनुसार जो है अन्विति हुआ है। तो आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम में जो अन्विति होती है, संज्ञा का जो लिंग वचन होता है वही लिंग वचन सर्वनाम का भी होता है जब उसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है विशेषण और विशेष्य में अन्विति। विशेषण और विशेष्य, पहला चीज ये तो समझ लें, हमने पढ़ा है कि विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषण के द्वारा विशेषता बताई जाती है और विशेषण से विशेष की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर विशेष्य जो होता है वह मुख्यतया संज्ञा या सर्वनाम होता है और विशेष के लिंग वचन के अनुसार ही विशेषण का लिंग वचन होता है। यानी विशेष संज्ञा और सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार ही विशेषण के लिंग वचन में परिवर्तन होता है। किंतु यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है कि यदि विशेषण आकारांत हो। आकारांत का तात्पर्य यह है कि जो विशेषण बड़े आ इससे समाप्त हो रहे हों वे आकारांत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर काला शब्द है, इस काला में ला आ से अंत हो रहा है, इसलिए यह आकारांत विशेषण हुआ। तो जो आकारांत विशेषण होता है वह विशेष से यानी संज्ञा से प्रभावित होता है। जैसे काला बैल, तो यहाँ पर बैल जो है वह संज्ञा है, इसी का जो लिंग वचन है इसी के अनुसार यह आकारांत भी हुआ। किंतु अगर आप देखिए कि यदि हमें स्त्रीलिंग में विशेष का प्रयोग करना हो, मान लीजिए गाय स्त्रीलिंग है, काला तो आकारांत विशेषण है, लेकिन इसमें गाय के अनुसार यह काली हो जाएगा, तो यहाँ पर विशेष के अनुसार आकारांत विशेषण में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से बड़ा लड़का हो जाएगा, बड़े लड़के हो जाएगा, मोटा आदमी हो जाएगा, मोटी औरत हो जाएगी। और एक बात देखिए कि आकारांत, हमने आकारांत पढ़ा और ये है अकारांत। अकारांत विशेषणों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए जैसे सुंदर है, सुंदर क्या है? अकारांत है। यह आ से इसका समापन हो रहा है, लेकिन आप वहाँ देखे थे काला में आ से समापन हो रहा था। तो विशेष के लिंग वचन के अनुसार विशेषण के लिंग वचन में परिवर्तन हो गया। किंतु यहाँ पर अकारांत है, अकारांत सुंदर, सुंदर में अकारांत है। यदि अकारांत विशेषण है तो कोई परिवर्तन विशेषणों में नहीं होता है, चाहे वह एक वचन के लिए प्रयोग किए जाएं, चाहे वे बहुवचन के प्रयोग के लिए प्रयोग किए जाएं,
जैसे सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां, परिश्रमी छात्र, परिश्रमी छात्राएं। तो यहाँ पर सुंदर और परिश्रमी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और तीसरी स्थिति बनती है कि जब एक ही वाक्य में एक से अधिक विशेष से आ गए हों तो यह सवाल खड़ा होता है कि परिवर्तन जो होगा किस विशेष के हिसाब से होगा। तो इसका नियम है जो सबसे निकट का विशेष होगा उसके आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अच्छे लड़के और लड़कियां, इस उपवाक्य में आप देखिए लड़के और लड़कियां दो विशेष हैं, तो यहाँ पर इस लड़के विशेष के आधार पर विशेषण अच्छे में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है टूटी खिड़की और दरवाजे। यहाँ पर जो खिड़की है विशेष्य यह टूटी के नज़दीक है, इसलिए टूटी में जो परिवर्तन हुआ है वह खिड़की के हिसाब से परिवर्तन हो गया है। चौथा है संबंध और संबंधी अन्वति। तो संबंध और संबंधी अन्वति क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संबंध कारक का लिंग वचन संबंधी के लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे आप देखिए यह राम का लड़का है, तो यहाँ पर का जो है यह संबंध कारक है और इसमें जो संबंधी है वह लड़का है। तो इस लड़के के लिंग वचन के आधार पर का के लिंग वचन में परिवर्तन हो गया है। वह हरि की पुत्री है, तो यहाँ पर जो पुत्री शब्द है यह संबंधी है किसका? हरि का, इसलिए पुत्री के अनुसार की के लिंग में परिवर्तन हो गया है। यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर मेरी जो है वह संबंध है, इस संबंध में परिवर्तन पुस्तक के अनुसार या पुस्तक के लिंग के हिसाब से हुआ है। अगली बात जो है, यदि किसी वाक्य में लिंग वचन और संबंधी कई हों तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? तो इसका नियम यह है कि यदि वाक्य में कई लिंग वचन और संबंधी हों तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन होगी। जैसे मेरी बड़ी बहन के पुत्र पुत्री और पुत्र वधू प्रयागराज गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कई जो है लिंग का प्रयोग हुआ, पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा जो क्रिया होगी वह बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। अगला वाक्य है, आज कल मेरे बड़े भाई के बेटी और दामाद आए हुए हैं। तो यहाँ पर बेटी और दामाद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया होगी वह आए हुए हैं पुल्लिंग बहुवचन होगी। इस तरह से हमने अन्विति का अध्ययन कर लिया। तो अब हम आते हैं वाच्य। वाच्य क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। वाच्य के संदर्भ में विविध परीक्षाओं से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वाच्य के बारे में हमें गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना होगा। तो वाच्य क्या है? आप देखिए वाच्य जो है वह मुख्य रूप से क्रिया से संबंधित है। वाक्य में इससे यह पता चलता है, किससे? वाच्य से। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो इस तरह से कर्ता, कर्म और भाव के प्रधानता के आधार पर वाच्य के भी कई प्रकार होते हैं। मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप देखिए वाच्य के अंतर्गत यह भी पता लगाया जाता है कि जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार है,
वह कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर भाव के अनुसार है। यदि क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य होगा। यदि ये कर्म के आधार पर है तो कर्मवाच्य होगा। यदि यह भाव के आधार पर है तो भाववाच्य होगा। तो वाच्य वस्तुता क्या हुआ? वाच्य क्रिया का एक तरह से रूपांतर है जिसमें वाक्य के कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होने की हमें जानकारी मिलती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम की प्रधानता है और क्रिया की जो अन्विति हुई है वह राम के अनुसार हुई है। इसमें कर्ता का प्रधानता है और इसका पढ़ता का लिंग, वचन और पुरुष जो है वह किसके अनुसार है? राम के अनुसार है, इसलिए यह कृतिवाच्य हुआ। दूसरा वाक्य है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर पुस्तक जो है वह कर्म है और पढ़ी जाती है यह जाति कर्म के अनुसार है। इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। और तीसरा, राम से पढ़ा नहीं जाता, इसमें सामर्थ्यता या असमर्थता भाव का बोध होता है, इसलिए यह भाववाच्य है। अब देखिए कि वाच्य के भेद। वाच्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं? कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह कृत्यवाच्य कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार यदि क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष है तो यहाँ पर होगा कर्तृवाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर जो राम है इसके आधार पर ही पढ़ता क्रिया का लिंग और वचन है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। सीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर जो पढ़ती है यह सीता के आधार पर ही इसका लिंग और वचन है, इसलिए यह कर्तृवाच्य हुआ। ये कृतवाच्य जो होता है इसकी जो क्रियाएं हैं वह अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। हमने क्रिया के अध्ययन करते समय अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में भली भांति पढ़ लिया था। कर्मवाच्य क्या है? कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो या फिर क्रिया कर्म के अनुसार हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे पत्र लिखा जाता है, यहाँ पत्र जो कर्म है इसके आधार पर क्रिया है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पढ़ी जाती है पुस्तक के आधार पर है। कपड़े सिले जाते हैं, इसमें कपड़े जो है वो सिले जाते हैं वे कपड़े के अनुसार हैं। काम मुझसे नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा जो है वह काम के अनुसार है। और एक बात आप जान लीजिए कि जो कर्मवाच्य है इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य का जो प्रयोग होता है वह विधान और नेगेटिव, नकारात्मक दोनों तरह के वाक्यों में किया जाता है। कर्मवाच्य को जानने के बाद उसके प्रयोग के बारे में भी हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी के अंतर्गत तो हम देखते हैं कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने की प्रक्रिया तो होती है, किंतु हिंदी में ऐसा सामान्यतया नहीं होता है। यहाँ पर वाक्य या तो कृतवाच्य में होंगे या फिर कर्मवाच्य में होंगे। यहाँ पर इस तरह के वाक्य नहीं चलते कि हरि कृष्ण के द्वारा
पीटा गया। यहाँ पर इसको हमेशा हरि ने कृष्ण को पीटा, इस तरह के वाक्य चलते हैं। हिंदी में कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है कि जब कर्ता अज्ञात हो या फिर ज्ञात कर्ता के उल्लेख करने की जरूरत या आवश्यकता ना हो, जैसे परीक्षा फल आज प्रकाशित किया जाएगा, तो ये कर्मवाच्य है। दूसरा है कानूनी और सरकारी व्यवहार को व्यक्त करने के लिए भी हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग किया, जैसे आपको सूचित किया जाता है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया जो होती है वह ना तो कर्ता के हिसाब से होती है और ना ही वह कर्म के हिसाब से होती है, बल्कि वह भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहा जाता है। इससे असमर्थता का बोध होता है या ज्ञान होता है, जैसे हरि से चला नहीं जाता, यह भाववाच्य है। राम से खाया नहीं जाता, यह भाववाच्य है। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह सदैव अकर्मक होती है और यह हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो भाववाच्य होते हैं, वे असमर्थता और निषेध का भाव प्रकट करते हैं। इस तरह से हमने अन्विति और वाच्य का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।